तक रथ दिखा तब तक खड़ी थी, रथ पर लगा ध्वज जो था जब तक दिखा तब तक खड़ी रही। जब दिखना बंद हो गया गोपियाँ वहीं बैठ गई, सांकालीन तक वहीं बैठी रह गई। नारायण इधर भगवान आते हैं मथुरा आए। भगवान से पहले जो ब्रजवासी थे सब पहुंच गए। भगवान अपने सखाओं से मिले। सखाओं ने कहा भैया बहुत बढ़िया नगर है, चल घूमा जाए। भगवान ने कहा नंद बाबा से, बाबा जाए घूम आवे। नंद बाबा ने कहा ना कहीं नहीं जाना है बाबा, हम नगर देख लेना, कभी देखे नहीं है। नंद बाबा ने कहा तू है बदमाश, और शहर में आया है, दूसरे नगर में आया है, कोई बदमाशी करेगा सैनिक पकड़ लेंगे। कन्हैया ने कहा हम बदमाशी नहीं करेंगे, साथ में दाऊ भैया रहेंगे ना। नंद बाबा ने कहा अच्छा वो तो है बड़ा, लेकिन बात तेरी मानता है। कन्हैया ने कहा बाबा हम तनिक भी बदमाशी नहीं करेंगे। ठीक अच्छा जाओ, लेकिन देखो कोई कुछ दे तो लेना मत किसी के हाथ से। अच्छा तो बाबा लूट लेंगे बाबा। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं जाना, तू अभी से बदमाशी शुरू कर दिया। कोई दे तो लेना नहीं है, तो कह रहा हम लूट लेंगे, बाजार लूटने चल दिया। तुझको नहीं जाना ना बाबा, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे हंसी कर रहे थे। भगवान नगर देखने के लिए चले। ब्रजवासियों ने कहा भैया चल आज एक भी गली नहीं छोड़ा जाएगा, सब देखा जाएगा। अब महाराज जिस गली से भगवान निकलते हैं, जब लोगों की दृष्टि पड़ती है, अरे तुम मत पूछो मत महाराज, लोगों की दृष्टि पड़ती है, लोग कहते हैं देखो वो पुतना को मारने वाला आ गया, देखो घासुर को मारने वाला आ गया। महाराज सब लोग हाहाकार मच गया। जो महाराज व्यापारी लोग थे, बड़िक जन जो थे, कोई तांबूल लेकर के, कोई फल लेकर के, कोई वस्त्र लेकर के सब स्वागत करने लगे। क्यों? बोले महाराज व्यापारी बहुत चतुर होते हैं, इनको व्यापार करना है ना। लोग समझ गए कितने असुर गए, सब मारे गए, और ये यहाँ आया है। ऐसे लंका के राक्षस कहते हैं कि भैया एक बंदर आया तो सारा नगर जला दिया। सोचो जब पूरी सेना आएगी तो क्या हाल होगा। महाराज लोग डर गए। सखाओं ने कहा भैया तेरा बड़ा धाक है, लोग तेरा बड़ा सम्मान कर रहे हैं, बढ़िया वस्त्र हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। नारायण एक महाराज एक रंगकार था, रंगरेज, जो धोबी था, कपड़ा भी धुलता था। यहाँ तो लिखा है कि वो रंगरेज था। रंगकारम गदाग्रह, एक रंगरेज था, बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े लेकर के आ रहा था। भगवान ने कहा भैया कपड़े दे दो। उसने डांटा कि अरे कपड़ा तू क्या करेगा, भिखारी कहीं का है, तो राजा का कपड़ा है। जब महाराज भला बुरा कहने लगा तो भगवान ने एक मारा, सिर अलग धड़ अलग, सब अलग अलग हो गया। अब तो महाराज हाहाकार मच गया, एक थप्पड़ में वो तो चला गया। भगवान ने कहते हैं सुखदेव जी कि रजकम कश्चित दयांतम रंग काग्रम गदाग्रजः, एक मारे केवल महाराज, और वो तो चला गया। उसको देखे जब कपड़े मांगे उल्टा सीधा बोला तो महाराज एक थप्पड़ दिए, और उसी में सीताराम। अब महाराज कपड़े तो सब लोग पहन लिए, लेकिन वो बड़े बड़े लोगों का कपड़ा तो सफाई अभियान शुरू हो गया। सारा रोड पर झाड़ू लग जाए। सखाओं ने कहा भैया बहुत बड़ा कपड़ा है, देख कितना बड़ा कपड़ा, तो बड़ा सुंदर है, लेकिन इतना भारी। हम लोग तो स्वच्छता अभियान वाले हो गए, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इसको कोई छोटा कर देता तो कितना बढ़िया रहता। भगवान आगे बढ़े,
तो दर्जी कहा महाराज स्वागत हम करें आपका, आपके कपड़े को ठीक ठाक कर दें। तो महाराज पूरे परिवार वाले आए और कपड़े को ठीक ठाक कर दिए। आगे भगवान बढ़े तो सुदामा नाम का माली था। कहा प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, क्या करोगे भैया? आपको पुष्प का सुंदर सुगंधित बढ़िया माला भेंट करना चाहते। ठीक है, अब माला भी पहन लिए, कपड़ा भी पहन लिए, वो भी फिट हो गया, माला भी पहन लिए। ब्रजवासियों ने कहा भैया कन्हैया देख हम ब्रज वाले और मस्तक पर चंदन ना हुए तो क्या हो, मस्तक पर चंदन नहीं तो क्या फायदा, सब बेकार है, सारा कपड़ा, सारा माला, सारा पोशाक बेकार है, कोई फायदा नहीं है। अगर बढ़िया चंदन लग जाता मस्तक पर केसर वाला, अब मजा आ जाता। कन्हैया ने कहा उसका भी प्रबंध होगा। आगे से आ रही थी महाराज, आगे से आ रही थी कुब्जा, कुब्जा आ रही थी। भगवान ने कहा कि भाई हे सुंदरी तुम कौन हो और ये हाथ में क्या है? जब वो सुंदरी सुनी महाराज, लोग उसको कुबड़ी कुबड़ी कहते थे, कुब्जा कुब्जा कहते थे, कुब्जा कुब्जा कहते थे, कुबड़ी कहते थे। और जब महाराज वो सुनी सुंदरी प्रसन्न हो गई, बोली हमारे हाथ में चंदन की कटोरी महाराज, बढ़िया सुंदर शुद्ध एकदम चंदन, ये डिब्बी वाला नहीं, शुद्ध चंदन एकदम केसर डाला हुआ रगड़ा हुआ चंदन था, महक रहा था गम 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 गम। बोली हम तो कंस की दासी हैं, कंस की दासी हैं और ये लेकर जा रहे हैं कंस के पास। भगवान ने कहा कि आप हमको दोगी? कुब्जा ने कहा अरे आप कह रहे हो दोगी, ये तो आपे के लिए, ले लो महाराज। भगवान ने चंदन लिया और सखाओं को लगा, सो अपना पूरा पोत लिया महाराज। अब ब्रजवासियों को जानते हो कैसे चंदन लगाते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सब पोत लेते हैं, चेहरे में भी लगा लेते हैं। कभी चंदन का दर्शन करना हो तो हमारे मुलुक पीठ वाले महाराज जी का दर्शन करो, यहाँ से लेकर के पहले तो ऊर्ध्वपुंड खूब चौड़ा, फिर ये सब चंदन मिल गया। हाँ जो आ गया वो बचना नहीं चाहिए, सब लगा लो, सब लगा लो महाराज, वो पूरा अपना भव्य चंदन, उसके बाद में वो सब जटा क्या शोभा है संतों की। महाराज सब लगा लिए। भगवान ने कहा इसको कुछ देना चाहिए, इसको कुछ देना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसको पुरस्कार दिया। क्या दिया? भगवान ने उसके पैर पर अपना पैर रखा, पदभ्याम क्रम्य पदे, अपने चरण को पदभ्याम, पदभ्याम अपने दोनों चरण को जो है उसके दोनों चरण पर रखे और दो अंगुल, दोनों अंगुली लगाए हाथ की, और लगा करके और दाहिना हाथ तो यहाँ लगाए और बायां पीछे, बायां लिखा नहीं है ऐसा संतों ने कहा, बायां पीछे लगाए और एक झटका मारे तो सुंदरी हो गई वो। महाराज सुंदरी हो गई। उसने भगवान की स्तुति की, भगवान से बोली कि हे प्रभु आप हमारे यहाँ चलो। भगवान ने कहा अभी तो नहीं जा सकते, लेकिन हम भविष्य में आएंगे। भगवान आगे बढ़े तो दरवाजे पर कुबलया पीड़ हाथी था जिसको मदिरा पिलाया गया था। उस रंगभूमि में प्रवेश करने से पूर्व ही उस कुबलया पीड़ हाथी को भगवान जो है मारे, उसके दांत को तोड़ लिए। धनुष रखा था, आगे प्रवेश किए तो धनुष को भगवान ने तोड़ दिया। अब तो हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। लोग चारों तरफ शोर मचाने लगे कि रे वो तो हाथी को मार दिया, दांत तोड़ लिया, धनुष तोड़ लिया। अब तो महाराज कंस डर गया, क्योंकि बताया गया था जो धनुष तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। महाराज जो कंस के सेवक थे चारों मुष्टि, और महाराज तुरंत भगवान को देखते ही ललकारे। चारों ने और मुष्टिक ने भगवान को ललकारा, हमसे युद्ध करो, तुम्हारा बहुत नाम सुना है। भगवान ने कहा भैया तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम इतने मोटे हट्ठे कट्ठे लंबे चौड़े, और हम कहाँ अभी ये 11 वर्ष के, हम इतने छोटे बालक और तुमसे क्या लड़ेंगे? तो चारों ने कहा हे नंद सोनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतौ, हे नंद के पुत्र कन्हैया, हे राम, हे बलराम, आप लोग वीर हो। और अन्योद्य कुशलो श्रुत्वा ज्ञात्वा हो तो दृक्षुड़ा, हमने सुना है कि आप युद्ध करने में बहुत कुशल हो।
बहुत कुशल हो आप युद्ध करने में, आप वीर हो, योद्धा हो, हमसे युद्ध करो, हम देखना चाहते हैं। जब महाराज बार बार ललकारे जब, तो भगवान ने कहा कि भाई ललकार रहे तो इनकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। भगवान ने चारों मुष्टिक से मल्लयुद्ध किया और महाराज दोनों साहब, अब तो सल भी महाराज सल आए, भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। चारों मुष्टिक सल और जितने पहलवान से सब मारे गए। जब सब मारे गए महाराज, ये दृश्य देख करके कंस भयभीत हो गया। कंस ने कहा कि किसी को छोड़ो मत, किसी को मत छोड़ो, हमारे साथ छल हो गया, हमारे साथ धोखा हुआ, यहाँ जितने आए हैं किसी को मत छोड़ो, एक भी ना जाने पाए। ये जो नंद है, इसके साथ जो गोप आए हैं, इनके धन का हरण करो, छीन लो सब। धनम हरत गोपा नाम नंदम बधंते दुर्मति। ये जो नंद है दुर्मति है, इसे ये नहीं पता था कि कंस को जब इस राज का पता चलेगा तो मेरे साथ क्या हश्र होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे क्या दुर्गति होगी। और ये मेरे प्रभाव को नहीं समझा। सारे ग्वाल बालों को, ब्रजवासियों का धन हरण कर लो और नंद को बांध लो, और जो वसुदेवस दुर्मेधा, जो वसुदेव है उसको भी मत छोड़ो। अरे जो उग्रसेन है मेरा पिता, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, सबको मार दो, किसी को मत छोड़ो। भगवान ने कहा अब इसकी बारी आ गई, ये सबको मारने की बात कर रहा है, सबको मार दो, किसी को मत छोड़ो, किसी का धन हरण कर लो, किसी को बंदी बना लो। भगवान ने कहा चिंता मत करो मामा जी, हम आ गए। भगवान एक छलांग मारे और पहुंच गए दूसरे मंजिले पर। दूसरे मंजिले पर पहुंचे और वहां से कंस को नीचे फेंक दिए, फेंके और उस कंस के ऊपर कूद पड़े, इतने में मर गया। ऊपर से नीचे फेंके, कूद पड़े, मर गया। भगवान ने कहा देखो कितना मरने की बात कर रहा था, इनको मारो उनको मारो, और ये तो लड़ा भी नहीं, ये तो लड़ा भी नहीं। महाराज सभी लोग जो वहां ब्रजवासी थे सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और भगवान स्वयं और ब्रजवासी नंद बाबा इत्यादि के साथ कारागृह में गए, क्योंकि ये कंस भगवान के आने से पूर्व ही वसुदेव जी को पुनः बंदी बना लिया था। तो उनको कारागृह से मुक्त किए और उग्रसेन जी को कारागृह से मुक्त किए। नंद बाबा को रोके कि आप अभी रुको और एक दो दिन रुक कर चले जाना। नंद बाबा रुके, फिर तो आए खाली हाथ ब्रज में उदास होकर के। इधर गर्गाचार्य ने कहा भाई तुम्हारे बेटे तो बड़े हो गए हैं, अब इनका उपनयन संस्कार करना चाहिए, जनेऊ जो है समय से हो जाना चाहिए बच्चों का, और पढ़ने के लिए भेजो। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, भगवान पढ़ने के लिए गए और भगवान 64 कलाओं से युक्त होकर के, 4 वेद 6 शास्त्रों से युक्त होकर के सारा ज्ञान प्राप्त करके और गुरु दक्षिणा में अपने गुरु पुत्र को जो मर गए थे उनको दे करके और लौटे महाराज। आए भगवान मथुरा में आए। नारायण उद्धव जी को भेजते हैं भगवान मथुरा कि जाओ हमारा संदेश लेकर गोपियों को दो और वहां से उनका हाल खबर लेकर के आना। उद्धव जी मथुरा गए, जाने के लिए तो तैयार नहीं थे। अब उद्धव प्रसंग जो है बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, लेकिन समय अभाव। इतना ही कहेंगे कि जो उद्धव परम ज्ञानी परम विद्वान उद्धव बुद्धि सप्तमः, ऐसे उद्धव जी महाराज जब मथुरा गए, कन्हैया से बोले जा रहे हैं और समझा कर लौट आएंगे, लेकिन महाराज 6 महीने तक रह गए। 6 महीने तक रह गए। जब लौटे तो महाराज उद्धव जी जो थे, जो ज्ञानी थे, वो प्रेम में लपटे हुए आए। नारायण उद्धव स्नान नहीं किए। क्यों? बोले ये ब्रज का चरण, ये ब्रज का रज है,
जिसमें गोपियों का चरण रज है, इसमें गोपियों का चरण रज है, इसको हम अपने शरीर से हटाना नहीं चाहते। नारायण आज भी उद्धव कुसुम सरोवर पर रहते हैं। ब्रज में कुसुम सरोवर, पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जब भी वृंदावन जाते थे तो कुसुम सरोवर में जरूर जाते थे, वहां स्नान करते थे और वहां कुछ समय तक बैठते थे। उद्धव वहीं आज भी निवास करते हैं, ऐसी भावना है। उद्धव ने यही भगवान से कहा कि हे प्रभु मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं ब्रज में जन्म ले सकूं, और मुझे जन्म भी नहीं चाहिए। हे परमात्मा, आप यदि मुझ पर कृपा करते हो तो हमें पर इतना ही कृपा करो कि हमें ब्रज का तृण पत्ता लता बना देना, मुझे ब्रज का लता बना देना। क्यों? जब वो ब्रज की स्त्रियां गोपियां चलेंगी, जब नंद पत्नी चलेंगी, उनके चरण से जो रज उड़ेंगे वो रज हमारे ऊपर पड़ेंगे, हम धन्य हो जाएंगे। उद्धव जी ने यही कहा परमात्मा से। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो उनको प्रणाम करने के लायक भी नहीं हूं, मैं उन्हें प्रणाम करने के लायक भी नहीं हूं। मैं क्या उन्हें समझता था? वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु यक्षरा, मैं उनके चरण रज की वंदना करता हूं। आज भी उद्धव नित्य कुसुम सरोवर पर निवास करते हैं। उद्धव जी लौट करके आए, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भगवान आगे लीला करते हैं। उत्तरार्ध की समाप्ति होती है। कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति कंस के मर जाने पर दोनों अपने पिता जरासंध के पास गए, जो मगध का राजा था। मगध है आज का जो बिहार पटना है, पूर्व में ही मगध था, पाटलिपुत्र पटना मगध है, वहाँ का राजा था। उसके पास जाती हैं। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ, अमृते भरत्रे दुखार्ते युक्तोष्म पितुर्गहां। पितुर्ग्रहान पिता के घर गई और वहां जाकर के सारी बात बताई। अपनी पुत्रियों के जब अश्रु देखा तो जरासंध क्रोधित हो गया। सेना तैयार किया और 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। आता महाराज
जब भी आता भगवान उसे पराजित कर देते, चला जाता लौटकर। 18वें बार ब्राह्मणों को बिठाया कि हमारे नाम से यज्ञ करो, तप करो, जप करो, पूजा करो।